हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है पुष्पराज स्टडी जोन में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो कि संपूर्ण भारत का भूगोल एक दृष्टि में, यानी कि हम पूरा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, पूरा भूगोल है, हम इसी में कंपलसरी पढ़ाएंगे। यानी कि जड़ से शिखर तक एसएससी यूपीएससी राज्य परीक्षाओं के लिए अंतिम रोड मैप रहेगा। इसी से सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप अच्छे से दे सकते हैं। जिसमें से हम बात करने वाले हैं कि दृष्टिकोण क्या रहने वाला है। यानी कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि एक जीवंत प्रयोगशाला है। उसके बाद में संरचना कौन कौन सा है। शून्य से शिखर तक, जीरो टू हीरो, यात्रा, स्थिति, विस्तार, जलवायु, संसाधन और मानवीय चुनौतियां, सबके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में लक्ष्य जो रहने वाला है, रटने की बजाय मानचित्रों, मैप्स और तर्क लॉजिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे इसमें जो आपका प्रेजेंटेशन में क्या खास है, जैसे मानचित्र आधारित अध्ययन कर सकते हैं, परीक्षा केंद्रित पीवाईक्यू विश्लेषण कर सकते हैं। उसके बाद में भौतिक, आर्थिक प्लस मानव भूगोल का संगम। जैसे आप इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको इंटरनेट, वर्षा, सेटिंग, फील्ड, उसके बाद वन्य जीव, और उसके बाद में क्या क्या मतलब संस्थाएँ हैं, उसके बाद में पहाड़, मतलब हर एक चीज़ आप इसमें जियोग्राफी भूगोल में अच्छे से जान सकते हैं। तो उसी के बारे में हम अपना पॉइंट शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत का वैश्विक स्थिति और विस्तार क्या क्या है। कुल क्षेत्रफल आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में विश्व में 7वां स्थान है। उसके बाद में उत्तर दक्षिण विस्तार जो आपका 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम विस्तार अगर हम देखते हैं तो 2933 किलोमीटर पाते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर हम देखते हैं तो 3214 किलोमीटर पाते हैं, जिसमें हम आप देख सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद में जो हम इसमें ये आपका ग्लोब है, इसमें देख रहे हैं कि भारत का जो यहाँ है। उसके बाद में बीच में आपकी ये जो गई है, ये बीच में, इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। तो जो आपका की डाटा बॉक्स है, यानी कि गोलार्ध में उत्तरी और पूर्वी है। कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। उसके बाद में जो मानक समय रहने वाला है वह इंडियन के समय के अनुसार रहने वाला है। जैसे 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मिर्ज़ापुर रहने वाला है। जो परीक्षा के विशेष पॉइंट रहने वाले हैं वह है कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। कुल तटीय सीमा रहने वाला 7516.6 किलोमीटर द्वीप सहित। उसके बाद में दक्षिणतम जो बिंदु रहने वाला है इंदिरा पॉइंट से ग्रेट पॉइंट तक, इंदिरा पॉइंट तक हम जो पॉइंट रहेगा उसको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, बताएंगे। जैसे भूवैज्ञानिक संरचना कौन कौन सी है, पत्थरों की कहानी कौन कौन सी है। जैसे अगला जो यह पर्वत आपको दिख रहा है, पर्वत यह है नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। अगला जो आपको मिलेगा नवीन जलोढ़ निक्षेप, यानी 3 परतों में दिखाया गया है। फिर प्राचीन और स्थिर, जिसमें आप भूवैज्ञानिक समय पैमाने के हिसाब अगर देखेंगे तो यह पुराना है। उसके बाद में सिनोजोइक, प्लेओजोइक, आर्कियन, कई सी ऐसी चट्टानें हमारे मिलती हैं। लेकिन हम 3 परत में हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार कौन से हैं। प्रायद्वीपीय पठार भारत का आधार जो आर्कियन चट्टानों से सबसे स्थिर भूभाग है। आर्कियन चट्टान यानी कि नीचे की चट्टान, आप जिसे यह देख सकते हैं, प्राचीन है और स्थिर है। उसके बाद में हिमालय जो टेथिस सागर का अवसादों से बना है, अस्थिर व भूकंप प्रवण वाले होते हैं। तीसरा है उत्तर का मैदान जो नदियों द्वारा लाई गई है, जो मिट्टी से बना है, वह नवीनतम भाग है। आप 3 परतों में अच्छे से जान सकते हैं। उसके बाद में जो चट्टान प्रणाली होती है, विशेषता क्या है, महत्व क्या है। आर्कियन सबसे पुराना है, प्रायद्वीपीय आधार है। धरावाड़ जो धात्विक खनिज के लिए माना जाता है, आर्थिक रीढ़ है। और जो गोंडवाना है वह पोलियोजोइक युग का है, 98% कोयला भंडार के लिए जाना जाता है। दक्कन ट्रैप आप ज्वालामुखी बेसाल्ट से है, जो काली मिट्टी कपास के लिए बेनिफिट है। एग्जाम पॉइंट है कि कोयला का जो युग है वह गोंडवाना के लिए है। हिमालय निर्माण सिनोजोइक युग प्लेट की विवर्तनिकी के लिए माना जाता है। अगला पॉइंट जो आपका रहने वाला है वह है उत्तर की प्रहरी यानी हिमालय पर्वत तंत्र कौन से हैं। अगर हम देखें तो परिचय आपको दें तो आपका जैसे विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत लंबाई 2400 किलोमीटर है। शिवालिक का आपका यहाँ पर मिलता है। उसके बाद में हिमालय, फिर हिमाद्री। उसके बाद में आपके जो यह दर्रे हैं
बांध हैं उसको दिखाया गया, दर्शाया गया। रणनीतिक जो महत्व है कि ठंडी हवाओं को रोकता है प्लस मानसून को रोकता है। यह है जो आपको है क्या करता है, मानसून और ठंडी हवाओं को रोकता है। उसके बाद में हम देखते हैं दर्रे। आप देख सकते हैं इन दर्रे के बारे में हम बात करेंगे। जैसे इनकी वीडियो में हम थोड़ा सा बात भी कर रखे हैं, जो हमारे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर अच्छे से देख भी सकते हैं। इसके बारे में दर्रे के बारे में बात किया गया है। जैसे हिमाद्री है, हिमाद्री सतत बर्फ चोटियों कंचनजंगा नंदा देवी में पाया जाता है। दूसरा है हिमाचल, जो हिमाचल पर्वत है, पर्यटन केंद्र के लिए है। शिमला, कुल्लू, मनाली और पीर पंजाल में इसके विख्यात हैं। फिर शिवालिक है, जो सबसे नवीनतम और असंगठित अवसाद के लिए पाया जाता है, यानी कि छोटे छोटे कण से यहाँ अवसाद बना है। ये से जो आपके कृषि के लिए भूमि है तैयार की गई। K2BSN कंचनजंगा, जो K2POK के हिसाब से भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्णतः भारत की कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अब पूर्वांचल जो हिमालय है आपका उत्तर पूर्वी विस्तार को पटकाई नागा से जाना जाता है। हम उसके अगला पॉइंट बात करते हैं कि अगला पॉइंट क्या रहने वाला है। अगला आपका रहने वाला है कि भारत का अन्न भंडार उत्तर का विशाल मैदान कौन सा है। जैसे आप देख सकते हैं कि इनका निर्माण क्या रहने वाला है, महत्व कौन से रहने वाले हैं, तो अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो निर्माण सिंधु गंगा और उसके बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई गाद के सिलिट होते हैं। महत्व जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और कृषि उत्पादकता पाई जाती है। तो उसको हम ओवरऑल देखते हैं कि सोइल टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो आपको यह भावर दिख रहा है, भावर नदियाँ जो विलुप्त हो चुकी हैं, तो इनको आपको कहा जाता है। जो शिवालिक की तलहटी है, कंकड़ पत्थर कृषि के लिए अनुपयुक्त है, कृषि नहीं हो सकती है। उसके बाद में देखते हैं नीचे आते हैं तो वहाँ पाई जाती है तराई इलाका, जो नदियाँ पुनः प्रकट करती हैं, यानी कि दलदली क्षेत्र, जो विविधता, घने जंगल इसमें पाए जाते हैं। जस्ट आप उसके नीचे आएंगे तो पाएंगे बांगर, पुरानी जलोढ़ और बांवर, जिसे नई जलोढ़ कहते हैं। तो बांवर क्या होता है, बांगर यानी कि जो पुरानी मिट्टी को बाढ़ के पानी हुआ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, कम उपजाऊ होता है, उसे हम बांगर बोलते हैं। बट हम खादर किसे बोलते हैं, जस्ट आप नीचे आ जाएंगे जहां पर पानी उपज होता है। नई जलोढ़ होती है जहां नई मिट्टी होती है, हर साल नवीनीकरण सर्वाधिक उपजाऊ होता है, जिसे हम सोना बोलते हैं, जहां से हम अपनी कृषि उपज के लिए बनाते हैं। परीक्षा के विशेष जो दोआब नदी है, दो नदियों के बीच की भूमि को हम दोआब बोलते हैं। खादर बोलते हैं जो गहन कृषि क्षेत्र है, उसे हम बोलते हैं। अगला पॉइंट रहने वाला है खनिजों का हृदय क्या है, प्रायद्वीपीय पठार क्या है। अगर हम परिचय दें तो है कि गोंडवाना भूमि का जो हिस्सा है वह सबसे प्राचीन और स्थिर पाया गया है। पहले में हम देखेंगे कि मध्य उच्च जो भूमि है वह आपका है मालवा का पठार, जो छोटा है। नागपुर पठार है, भारत का रूर है, और खनिज हृदय पाया जाता है। जिसे आप देख सकते हैं इस मैप में कि मध्य उच्च भूमि है जो खेती के लिए है। फिर दक्कन पठार जो काली मिट्टी के लिए, कपास के है। पूर्वी घाट यहाँ आपको दिख रहा है। तो दूसरा जो दक्कन का पठार है वह ज्वालामुखी, बेसाल्ट चट्टानें, काली मिट्टी, कपास के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो इसमें आप देख सकते हैं जो कौन कौन से घाट है और इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं। पश्चिम घाट से हम पूर्वी घाट को अगर तुलना करें तो पश्चिम घाट सतत है, लेकिन पश्चिम घाट कटे फटे हैं। और उसके बाद में ऊंचे तीव्र ढलान है, कम ऊंचे चौड़े हैं। अनुमाइडी सर्वोच्च चोटी वाले हैं, महेंद्रगिरी सर्वोच्च चोटी वाले हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट से हम देखने वाले हैं कि भ्रंश घाटी क्या है। नर्मदा और तापी नदियों को ढलान के विपरीत पश्चिम की ओर बहाती है। अगला पॉइंट रहने वाला है कि सीमांत प्रदेश, मरुस्थल, तट और द्वीप क्या है। थार मरुस्थल आपको क्या करता है, यहाँ से आपको आरावली क्षेत्र में आने की हवाएं, गर्म हवाओं को रोकता है। दूसरा तटीय मैदान क्या करता है काम। उसके बाद में अब पहले थार बात करते हैं। आरावली जो जलवायु है विभाजक के हवाओं का समांतर है। लूनी नदी के कच्छ के रण में विलुप्त है, जो लूनी नदी को आपको दिख रहा है। फिर तटीय मैदान जो पश्चिम का तट है, संकरा अधूरी वो बनाता है, जो कोंकण मालाबार है। पूर्वी तट चौड़ा डेल्टा बनाता है, और चावल का जिसे हम बोलते हैं कटोरा।
आप यहाँ देख सकते हैं, या मिट्टी के लिए है या रेतीली है, बीच में आपका जल निकास है। तो उसके बाद में द्वीप समूह है जो आपको मिल जाते हैं सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में। उसके बाद में यहाँ पर विवर्तन की ज्वालामुखी, बैरन के द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी वहाँ पर विलुप्त मिलते हैं। लक्षद्वीप यानी परवाल पाए जाते हैं, जो शैवाल होते हैं वह कोरल के लिए निर्मित होते हैं। एग्जाम पॉइंट अगर हम देखें तो चिल्का झील है, वह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून है, जिसमें वो उड़ीसा में मिलता है। इंदिरा गांधी नहर जो है मरुस्थल की जीवन रेखा है। अगला पॉइंट हम बात करने वाले हैं, अगला है भारत की जीवन रेखाएं अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो प्रमुख तंत्र जो आपको मिलते हैं, सिंधु तंत्र जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, पंचगंगा में मिलता है, यहाँ आपको सिंधु नदी। जस्ट गंगा तंत्र यहाँ पर मिल जाएगा, सिंधु नदी यहाँ पर आपको मिलेगी, गंगा नदी यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अगला है प्रायद्वीपीय जो गोदावरी, दक्षिण गंगा सबसे लंबी है। उसके बाद में अपवाद जो नर्मदा और तापी पश्चिमी और भ्रंश घाटी में बहती है, जो एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। अगला पॉइंट हम देखने वाले हैं, अगला पॉइंट क्या है? अगला है भारत की जो वित्त मंत्री हैं, जलवायु और मानसून क्या है। जो जलवायु प्रकार की जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। दक्षिण पश्चिम मानसून 75 से 90% वर्षा, 2 शाखाएं होती हैं जो केरल में सबसे पहले 1 जून में आती हैं। दूसरी उत्तरी पूर्वी मानसूनी जो सर्दियों में तमिलनाडु कोरोमंडल में वर्षा करती है। तीसरा जो पश्चिम विक्षोभ है, उत्तर भारत में सर्दियों में बारिश रबी फसल के लिए होता है। कि जो वृष्ट छाया क्षेत्र है वह पश्चिम घाट का पूर्वी हिस्सा, दक्कन सूखा रहता है। उसके बाद में एल नीनो क्या है और ला नीनो क्या है। कमज़ोर मानसून होता है, ला नीनो अच्छा मानसून होता है। उसके बाद में एग्ज़ाम पॉइंट पर अगर देखें तो सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम मेघालय में कीपाकर पहाड़ियों के कारण होता है। आम्र वर्षा यानी मानसून पूर्व वर्षा केरल और कर्नाटक में होता है। अगला पॉइंट हम बात करने वाले हैं, अगला पॉइंट रहने वाला है आपका हरित संपदा, मृदा, वनस्पति और कृषि क्या है। जलोढ़ में 43% मृदा पाई जाती है। काली ज्वालामुखी राख, नमी सीखने की क्षमता, कपास गन्ना के लिए होता है। तीसरा है लाल जो लेटेराइट मिट्टी जो लीचिंग से बनी चाय काफ़ी होती है। सदाबहार 200 सेंटीमीटर वर्षा रबर महागनी के लिए फ़ायदेमंद होता है। पर्णपाती मानसूनी वन जो साल सागौन के लिए बेनिफिट होता है। मैंग्रोव संतरी वृक्ष होते हैं जो सुंदरवन होते हैं। आप देख सकते हैं इन सर्कलों में जो कि दर्शाया गया है। एग्ज़ाम पॉइंट पर अगर हम देखें तो चाय के कॉफ़ी के लिए चाय असम, पर्वतीय ढलान, काफ़ी कर्नाटक, अरबिका में पाया जाता है। अगला पॉइंट जो रहने वाला है कि वन्यजीव विरासत और संरक्षण क्या है। देख सकते हैं यहाँ पर एशियाई शेर जो गिर नेशनल पार्क गुजरात एकमात्र घर है, यहाँ आप देख सकते हैं। अगला है एक सींग वाला गेंडा जो काजीरंगा असम में पाया जाता है, एक सींग वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर जो रॉयल बंगाल टाइगर है वह सुंदरबन मैंग्रोव वन में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? सुंदरबन मैंग्रोव में पाया जाता है। उसके बाद में ओलिव रिडेल कछुए कहाँ पाए जाते हैं? वह आपको यहाँ में मिल जाता है, उड़ीसा में। फिर इसके बाद में कंजर्वेशन जो आपका वर्क है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हुआ, जिसे जिम कॉर्बेट पहला पार्क बोलते हैं। उसके बाद में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लागू हुआ। परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलीय जीव हैं जो गंगा डॉल्फिन सूस के लिए पाया जाता है। मेगा बायोडाइवर्सिटी भारत विश्व के 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी देशों में से एक मिलता है। अगला पॉइंट रहने वाला है कि औद्योगिक शक्ति, खनिज और ऊर्जा कौन कौन सी हैं। छोटा नागपुर पठार आपका खनिज का है जो हीरा है, लोहा है, ओडिशा कोयला, सरिया यहीं से मिलता है। छोटा नागपुर आपका ये वाला हिस्सा है जहाँ पर आपको सबसे रूरल इलाका है, यहीं से आपको पूरा स्थिति है। उद्योग जो है कि लोहा, इस्पात, कच्चे माल के पास कपास और सूती वस्त्र मुंबई, आईटी बेंगलुरु में मिलता है।
पारंपरिक जो तापीय है अभी भी मुख्य स्रोत कोयला ही है। नवीनीकरण सौर मंडल पार्क राजस्थान, पवन जो है वह तमिलनाडु में मिलता है। परमाणु थोरिडम भंडार वह केरल और कुडनूम में मिलता है। एग्जाम बेस पर अगर पॉइंट हम देखें तो एनर्जी सेक्टर में तो कोयला जो भारत की विटामिन्स किस्म की मुख्य रूप से पाई जाती है। सनराइज इंडस्ट्री सूचना प्रौद्योगिकी ITI के लिए होती है। अगला पॉइंट हम बात करने वाले हैं कि गति और संपर्क परिवहन संचार कौन कौन से हैं। परिवहन के साधन यानी सड़क सर्वाधिक उपयोग NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक सबसे लंबा हाईवे। उसके बाद में दूसरा है रेलवे भारी माल की रीढ़ है, जिसे हम सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर मानते हैं जानते हैं। जलमार्ग तीसरा सबसे सस्ता, 95% विदेशी व्यापार जलमार्ग से होता है। ENW1 गंगा नदी से ज़्यादा होता है। उसके बाद में चौथा है वायु सबसे तीव्र जो उड़ान योजना के लिए बेनिफिट है। उसके बाद में व्यापार आयात निर्यात व्यापार घाटा इसी में लगा रहता है। मुख्य आयात होता है वह कच्चा तेल होता है और मुख्य निर्यात रिफाइंड पेट्रोलियम रत्न ITI जैसे कार्य होते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट पर आपको स्वर्णिम चतुर्भुज 4 महानगरों को जोड़ने का वाली सुपर हाईवे परियोजना है। बंदरगाह मुंबई सबसे बड़ा, चेन्नई कृत्रिम है। अगला पॉइंट हम बात करने वाले हैं कि जनसांख्यिकी लोग और संसाधन 2011 में प्रमुख जनगणना आंकड़े 121 करोड़ जनसंख्या विश्व की 17.5% थी। घनत्व जो इसका था वह था व्यक्ति की वर्ग किलोमीटर, बिहार सर्वाधिक था। उसके बाद में जो लिंगानुपात था 943, केरल शीर्ष, हरियाणा न्यूनतम थी। साक्षरता केरल की शीर्ष ज़्यादा पाई जाती थी। सेटलमेंट बस्तियाँ जो शहरीकरण अवसरों के लिए पलायन, स्लम और मेगा सिटी 1 करोड़ प्लस आबादी का निर्माण है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो महाजन विभाजक वर्ष 1921, इसके बाद जनसंख्या कभी नहीं घटी है। जनसंख्या लाभांश कार्यशील जनसंख्या 1559 वर्ष का उच्च अनुपात दिखाया गया। आखिरी पॉइंट और अगला पॉइंट यह है रहने वाला है कि भविष्य और चुनौतियां, आपदा और पर्यावरण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आप यह सर्कल देख रहे हैं चक्र, तो उसके बाद में आप देख सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम 2005 NDMA लक्ष्य राहत से तैयारी की ओर तक प्रमुख आपदाएं जो बाढ़, मैदान, चक्रवात, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, भूकंप, हिमालय, यह आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके बाद में हम बात करेंगे इन्वायरमेंट, पर्यावरण के बारे में। अभी तक हमने आपदा के बारे में बात किया था। पर्यावरण के बारे में चुनौतियाँ कौन कौन सी आ सकती हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर पिघलना, प्रदूषण, वायु जल, ये सब हो सकता है। समाधान हो सकता है जैसे पेरिस समझौता 2015 सतत विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद में हम भारत का जो भविष्य स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रकृति के सम्मान के संतुलन पर निर्भर करती है। एग्ज़ाम पॉइंट है कि जो बाढ़ की संख्या है वह भारत की सबसे आवृत्ति वाली आपदाएं हैं। NDMA अध्यक्ष कौन होता है, वह प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय